हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। आज का लेक्चर आपका एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है, फैक्टराइज 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16zx। इसको हमें टर्मिनेट करना है क्यूबिक फार्मूला में। जैसे कि x + y + z का फार्मूला मैंने बताया था पिछली वीडियो में। उसमें दिया हुआ था कि x + y + z का स्क्वायर = x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। जैसा कि यह पिछला फार्मूला मैंने आपको दिखाया था, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इस फार्मूला में एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना, मतलब इस टर्म में लेके आना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो याद रखेंगे, जो 3 वैल्यू होती है सदैव आपका पॉजिटिव में होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4x² दिया है, तो 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। लेकिन एक चीज़ में और मैंने बताया आपको पिछले क्लास में, इसको राइट कर लीजिए 2x², फिर यहाँ पे 9 क्या है, 9 का 3y² हो सकता है। फिर उसके बाद आपका 16 दिया है, 16 का 4z² प्लस। अब यहाँ देखना है क्या, जैसे फार्मूला आपका तीनों प्लस है यहाँ पे ना, और यहाँ पे देखिए 2 जगह क्या दिया हुआ माइनस, और तीसरा जगह क्या दिया हुआ है प्लस। तो अब चेक करना रहता है कि आखिर इसमें x y z आपका 3 वैल्यू दिया हुआ है, इसमें कौन सी वैल्यू निगेटिव है और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है। क्योंकि क्वेश्चन हमारा डिसाइड करता है निगेटिव पॉजिटिव। जब टर्म चेंज करते हैं तो यही फंक्शन जो है आपके वैल्यू को टर्मिनेट करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ y z है, यहाँ पे x z है, यानी z क्या है, कॉमन है, दोनों में है। z क्या है, दोनों में है। अगर हम सिंपल सिर्फ और z को अगर हम निगेटिव करते हैं, अगर z की वैल्यू निगेटिव होगी तो यहाँ पे x के साथ z माइनस कर देगा, यहाँ y के साथ माइनस करेगा। या फिर अगर x y दोनों माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो सकता है वैल्यू हमारा। अगर x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे y अगर माइनस है तभी भी सही, यहाँ पे z माइनस है तभी भी सही। तो हमारा वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे क्या, कि x और y दोनों क्या है, निगेटिव हैं। अगर x और y दोनों निगेटिव होंगे तो हमारे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या है, कांस्टेंट है, हमारा कॉमन वैल्यू है। तो हम z को क्या करेंगे, निगेटिव में रिप्रेजेंटेड करेंगे। तो आपका फार्मूला क्या होता है, 2xy, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2x, इंटू वाई का क्या है 3y। इससे क्या होगा, 2 2 4, 4 3 12। यहाँ पे क्या दिया देखिए, 12xy दे दिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर में हम चेंज करेंगे आपका yz वैल्यू को। तो y में क्या होता है 2ab + 2bc, यानी 2b की वैल्यू क्या है 3y, इंटू सी की वैल्यू क्या है z हमारा क्या होना चाहिए माइनस में, यानी -4z। क्लियर, यानी yz देखिए यहाँ माइनस दिया है, 2 3 6, 6 4 24yz, यानी -24yz। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा 2ab 2bc 2ca, यानी 2c का मतलब क्या है, z है, यहाँ पे z की वैल्यू आपका -4z, इंटू ए का वैल्यू क्या है 2x। ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। इसके बाद अब तुरंत हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर देंगे। जैसे तो यहाँ हमारा z का वैल्यू किस में हो जाएगा, माइनस। मैंने बताया था कि ये आपका x y z, यानी जो पहला abc की जो वैल्यू होगी, हमारा निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका वैल्यू सदैव किस में आता है, प्लस में आता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 3 12xy, इसको करेंगे 2 3 4 और 4 6, 4 4 16, 2 3 6, 6 4 24 माइनस 24yz। यहाँ हो जाएगा 2 4 8, 8 2 16, 16x और z। तो हमारा फार्मूला किसका बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा हमेशा। आइए इसका इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर दिया फैक्टराइज में। अब यहाँ वैल्यू हमको पता करना। देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यू आपको पॉजिटिव है, यानी y जो हमारा सिंगल टर्म में है, x के साथ 2 दिया हुआ है और z के साथ क्या दिया है 8 दिया हुआ है। ठीक है,
और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फंक्शन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो 2 हमारा किसका स्क्वायर है, यानी √2 का स्क्वायर है, यानी 2 की क्या क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, x का x बराबर करेगा। फिर सेकेंड टर्म आपको y दिया हुआ है तो y के स्क्वायर करेंगे। अब 8 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता है 2 × 2 × 2 यानी 2 करने में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 का लिखेंगे हम 2√2 का स्क्वायर और यहाँ पे z हम कर देंगे। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि आखिर में यहाँ पे वैल्यू किसका माइनस में दिया। देखिए यहाँ पे एक्स वाई एक्स जेड, यानी कॉमन क्या है, x है। देखिए यहाँ पे x नहीं है तो वैल्यू हमारा क्या है, प्लस है, यानी x की वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी। नहीं समझ में आया। देखिए इस फंक्शन में और इस फंक्शन में देखते हैं कि हमारा कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, एक्स वाई यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स जेड दिया है, यानी एक्स हमारा कॉमन है, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, निगेटिव। अब यहाँ फार्मूला क्या होता है, +2ab, 2ab 2 × a का मान क्या है, -√2x और b का मान क्या है, y। क्लियर, प्लस 2ab + 2bc, 2b का मान क्या दिया है, y, c का मान क्या दिया है, 2√2z। क्लियर, ठीक है। 2ab 2bc + 2ca, 2 × c, c का मान क्या है, 2√2 × a का मान क्या है, -√2x। क्लियर, आपका फार्मूला समझ में आया। डायरेक्ट इसके जो फार्मूला है ना, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। देखिए इसकी वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पे दिया गया है। जैसे अभी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, x का x², y कराएंगे तो y², 2 का कराएंगे तो 4 और √2 का कराएंगे तो 2, यानी 4 × 2 = 8 z²। अब यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 2√2xy, यहाँ पे कराएंगे 2 × 2 = 4, 4√2, 4√2 yz, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, 2 × 2 = 4 और √2 का √2 में कराएंगे तो 2 आएगा, 4 × 2 = 8 xz। क्लियर, देखिए वही वैल्यू यहाँ पे मैच कर गया, जो वैल्यू यहाँ दिया आ गया, यानी स्क्वायर किसका है, यानी √2x, यानी इसका आंसर आ जाएगा -2√x -√2x + y + 2√2z का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 6, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2x + 1 का क्यूब, 2a - 3b का क्यूब, 3/2x + 1 का क्यूब, x - 2/3 × y। यानी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि फार्मूला, जैसे मैंने बताया था कि अगर a + b का क्यूब हो तो इसको हम लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, मैंने बताया था। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट सॉल्व होगा। फर्स्ट देखिए दिया है 2x + 1 का क्यूब, तो क्या करेंगे, a³ यानी a का, यहाँ देखिए a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 1, पुट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2x का क्यूब + b का मतलब 1 का क्यूब + 3 × a × b, a + b, राइट। अब इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, यानी a³ यानी 2 का क्यूब क्या होगा, 8x का x³ + 1 का क्यूब 1 + 3 × 2 = 6x, यहाँ हो जाएगा आपका 3x + 1। इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 2x का क्यूब = 8x का क्यूब + 1, 6 × 3 = 18x² + 6x। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, x³ + 18x² + 6x + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पॉजिटिव वैल्यू दिया है, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम है, डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू 2x + 1 का क्यूब यानी a³ + b³ + 3 × a × b a + b,
उसी पे हम क्यूब रूट पे डाल देंगे, स्क्वायर कर देंगे, हमारा वैल्यू सिंपल फॉर्म में यहाँ एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, 2a माइनस 3b का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब का मतलब क्या दिया है 2a माइनस बी का मतलब क्या है 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का मतलब 2a इंटू बी का मतलब 3b, आप ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। क्लियर, बस एक्सपेंड कर दीजिए। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 और a का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, बी का क्यूब माइनस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ए बी 2a माइनस 3b। क्लियर, सिस्टम में लिखेंगे इसको अब 2a माइनस 3b का क्यूब, समझ में आया। डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 8 क्यूब a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 18 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 में, 13 2 जा 36 ए बी, और माइनस का माइनस में कराएंगे तो प्लस, और 18 का 3 में कराएंगे 33 या 54, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे आपका ए इंटू बी स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2a माइनस 3b का क्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट बाय सुटेबल आइडेंटिटीज। जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन में आपको फार्मूले उसके दिए थे आइडेंटिटीज के, उसी का बस एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लीजिए दिया 99 का क्यूब, 102 का क्यूब, 998 का क्यूब। आपको एक बेसिक समझा दें, जैसे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर मान लेते हैं कि आइडेंटिटीज आप भूल गए, ठीक है, अगर क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तभी भी इसका वैल्यू वही आएगा जो उसका आइडेंटिटी यूज करने के बाद। जैसे मान लीजिए पहले आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 99 दिया हुआ है, 99 के क्यूब दिया है, सबसे पहले आप 99 के स्क्वायर निकालते हैं, दिया है तो आप इसको राइट कर सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। 99 की जगह पे 100 माइनस 1 का क्यूब कर सकते हैं ना क्वेश्चन में, बोलिए, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला मैंने बताया था कि a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, बस वही प्रोसेस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। क्लियर, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए डायरेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60, ये 1, ये 300 और ये 99। क्लियर, यहाँ आपका आ जाएगा 1, क्लियर, माइनस 1 माइनस 3 9 या 27, 3 9 या 27 और 2 29 और 00। क्लियर, ये वैल्यू उसमें ले आके ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 1। क्लियर हो गया। अब इसमें से इनको माइनस कराएंगे, देखिए ध्यान से, तो 0 है ना, 0 यानी कैरी लेगा 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 9 है, 9 में 0 जाएगा 9, यहाँ 9 है, 9 से 7 जाएगा 2, यहाँ पे 9 9 से जाएगा 0, यहाँ 9 से 2 जाएगा 7, और यहाँ पे क्या है 9। क्लियर है कि नहीं है, बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डायरेक्ट हम वैल्यू को क्या किए, यहाँ 99 को हम लिख दिए 100 माइनस 1 का क्यूब, फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी। 100 का क्यूब आप यहाँ राइट कर देंगे, वो लगा के 3 2 जा 6, यानी 60 माइनस 1 का क्यूब 1, 3 1 जा 1, 300, 99 का मल्टीपल करेंगे 3 में आएगा 297 00। अब ये वैल्यू 1 इसमें ऐड कर देंगे, इतना वैल्यू इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 99 का क्यूब। 99 का क्यूब इजकल टू इतना, ये हमारा पहला वैल्यू आ गया। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब, या फिर डायरेक्ट हम फार्मूला पर राइट करेंगे तब, दोनों सिचुएशन में हमारा वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हम बताते हैं, ये तो आपको सब्ट्रैक्शन पे था, ये एडिशन पे है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है 102 का क्यूब। 102 का क्यूब को हम क्या राइट कर सकते हैं, मैंने बताया था ना 100 के पास जिस नंबर के पास 0 के नंबर ज़्यादा होते हैं उसी के पास हम जाते हैं, तो यहाँ राइट करेंगे आप 102 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, तो ये आपका फार्मूला बन गया a प्लस बी का क्यूब, जैसा कि पहला था a माइनस बी का क्यूब, तो इसका फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब
प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ए प्लस बी। क्लियर। अब डायरेक्ट इसको हम राइट करेंगे तो ये 1 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 102। क्लियर है, समझ में आया। डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे 1006 प्लस 8, 6 का मल्टीप्लाई करिए 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 00 यहाँ राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ ऐड कर देंगे हम, यहाँ 8 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 1 0 और 8। अब इन दोनों वैल्यू को सम कर देंगे, 0 से यहाँ ऐड करेंगे तो आपका 8 आएगा, 0 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 6 करेंगे तो 6 आएगा, 0 और 1। ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 102 का क्यूब। यानी 102 का क्यूब निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारा वैल्यू ए प्लस बी का क्यूब कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। यानी 100 का क्यूब आप कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 600 हो जाएगा, 100 प्लस 2 यानी 102। 6 का मल्टीपल कर देंगे, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 00 राइट कर देंगे। ये वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगा, पूरा टोटल वैल्यू लाके यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, हमारा वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए जैसे यहाँ पे 998 दिया हुआ है ना, तो 998 का मतलब क्या 1000 माइनस 2 और 1000 माइनस 2 का क्यूब कराएंगे, यानी ये वैल्यू किस पे लगेगा a माइनस बी का क्यूब के। तो इसको आप सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फैक्टराइज, इसमें 5th क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ 8 नंबर फैक्टराइज में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी 6ab स्क्वायर। सेकेंड है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। थर्ड है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 15a प्लस 25a स्क्वायर। ऐसे ही आपका 4th और 5th क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हम देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कहीं मैं बताया था, देखिए पहले इसको कॉन्सेप्ट करिए फार्मूला को। जैसे मान लीजिए कि अगर ए प्लस बी का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, तो ए प्लस बी का क्यूब का मतलब क्या है, अभी बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इसको हम राइट करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन है। यानी ए प्लस बी के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। तो अब देखिए यहाँ आपको क्या समझना है, जैसे ए क्यूब बी क्यूब जैसे ही आपको पता चल जाए वैल्यू, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। यानी क्या लिखेंगे, जैसे ही हमको ए प्लस बी का क्यूब कब लिखेंगे कि जब हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पता चल जाए। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे 8a क्यूब दिया है, बी क्यूब दिया है, 8a क्यूब का मतलब क्यूब रूट निकालिए और क्वेश्चन रिजल्ट लेके जाइए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 8a क्यूब बी क्यूब 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। यानी 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर लिखना हो डायरेक्ट हम लिख देंगे 2a प्लस b का क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी क्या करेंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट जैसे ही दिया रहेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे।
क्योंकि क्या हमको लाना है, क्यूब रूट लाना है। जैसे ही हमारा वैल्यू सब पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट और सेकेंड, जैसे किसका क्यूब रूट हुआ, डायरेक्ट ए प्लस बी का क्यूब, यानी एक का वैल्यू 2a आ रहा है, 2a हो जाएगा, बी का वैल्यू b आ रहा है, यानी 2a प्लस बी का क्यूब। क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ स्टेप है उसका रिजल्ट है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू निकला और क्वेश्चन का रिजल्ट हमें मिला है, ठीक है। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए सेकेंड दिया हुआ है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a स्क्वायर बी। समझ में आया? तो हम करेंगे क्या, देखिए अब देखिए माइनस आ गया ना, यानी किसका फार्मूला, a माइनस बी का क्यूब। तो पहले आप ए बी का वैल्यू निकालिए, 8a क्यूब यानी 8a का मतलब 2a क्यूब माइनस बी का क्यूब। कॉमन क्या होता है आपको पता है कि 3 कॉमन होता है, तो 3ab जैसे ही हम बाहर कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 3 4 जा 12 यानी 2 3a का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 2a, तो 3 2 जा 6 यानी 2a माइनस बी। देखिए 2a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा हमारा 2a माइनस बी का क्यूब, यानी सेकंड में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2a माइनस बी का क्यूब। यानी क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करेंगे तो बस फर्स्ट और सेकंड जैसे ही आपका पहला और दूसरा वैल्यू मिलेगा, यानी उसी का हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और उसी का क्यूब रूट हम राइट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 27, देखिए ध्यान से, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। करना क्या है, सिर्फ एक वैल्यू आपको पता करना है, यानी 27 किसका क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये क्या किसका है, 3 का क्यूब माइनस 125 का क्यूब रूट 5 ए का क्यूब। देखिए आपको पहला और दूसरा वैल्यू मिल गया, बस डायरेक्ट जैसे दूसरा दिया रख दीजिए, 135a प्लस 225a स्क्वायर, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया ना, तो a माइनस बी का क्यूब। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? बस आप सिंपल क्वेश्चन याद करिए, लाइनियर फॉर्म में इस क्वेश्चन को राइट करिए, बस अब पहला और दूसरा दोनों वैल्यू का क्यूब रूट निकालिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे ही हुआ तो समझिए कि उसका रिजल्ट है a माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। राइट, मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ वर्ड्स के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको फर्स्ट पता करना है और सेकेंड, यानी 64 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, यहाँ लिखेंगे 4a का क्यूब माइनस 27 मतलब क्या 3b का क्यूब। अब इसके आगे जो भी दिया है इसके बारे में आप दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यू को क्या करेंगे, राइट करेंगे। a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यानी a माइनस 3b का क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फोर्थ वाले का रिजल्ट हो जाएगा। इतना आसान तरीका, डायरेक्ट हम क्वेश्चन का वैल्यू राइट करेंगे और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपका 5th दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट यही सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है 27 में क्या होता है 3p का क्यूब। अब देखिए 216 दिया है ना, 216 का क्या होता है 6, यानी 1/6 का क्यूब। अब जैसे आगे दिया उसको रख दीजिए, अब इसके बारे में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं करना है। a क्यू माइनस बी क्यूब डायरेक्ट रख दीजिए 3p माइनस 1/6 का क्यूब, जो पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू क्यूब आए उसे डायरेक्ट a माइनस बी का क्यूब। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को वेरीफाई कराते हैं। पहला आपका यहीं पे दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वाई प्लस
वाई स्क्वायर। क्लियर है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो कर है शो दैट, प्रूव दैट, वेरीफाइड, एक्सप्लेन दैट, इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट की वैल्यू राइट के इक्वल आना चाहिए। मतलब जैसे भी अप्लाई है, हम राइट को उठाते हैं यहाँ पे, राइट हैंड साइड दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का, तो एक्स का यहाँ कराएंगे तो आएगा एक्स क्यूब, एक्स का एक्स वाई में कराएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? प्लस वाई के कराएंगे तो आएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का वाई में कराएंगे वाई क्यूब। क्या बच गया हमारा वैल्यू? एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ हैंस लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन प्रूफ होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम राइट हैंड साइड लेंगे, एक्स का मल्टीपल करेंगे तीनों वैल्यू में, पुनः वाई कराएंगे तीनों वैल्यू में, बीच की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड को देखते हैं। डायरेक्ट यहाँ से हम राइट हैंड वैल्यू ले लेंगे, क्या दिया है? एक्स माइनस वाई सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई यानी वाई स्क्वायर। तो एक्स का एक्स में कराएंगे तो हमारा एक्स क्यूब आएगा, प्लस एक्स का एक्स में कराएंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? माइनस वाई के कराएंगे तो आपका आएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसी के साथ डायरेक्ट हम लेफ्ट की वैल्यू लेंगे, राइट की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। ठीक।